सिरात वल्लज़ीन, स्वाद पढ़ना है, इसे सीन नहीं पढ़ना है, इसे सिरा नहीं पढ़ना। सिरा, याद रखिए स्वाद हमेशा मोटा पढ़ा जाता है। स्वाद जेर सी, रॉ खड़ी जबर रॉ। खड़ा जबर को आपने वन फिंगर जितना खींचना है, यानी एक उंगली खोलने में जितना टाइम लगता है उतने वक्त के लिए खड़ा जबर खींचा जाता है। जब रॉ पे खड़ा जबर हो तो रॉ मोटा पढ़ा जाता है, तो यहाँ रॉ को मोटा पढ़िए। सिरातल, तो भी मोटा होगा। जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ों पे लगाइए और तो भी मोटा पढ़िए। तो यहाँ स्वाद रॉ तो मोटे होंगे, लेकिन सिर्फ रॉ को खींचा जाएगा, बाकी किसी हर्फ को खींचना नहीं है। स्वी रॉ, स्वी रॉ त्वल्ला, त्वल्ला, तो को लाम से जम के मिलाइए, क्योंकि तशदीद वाले लफ्ज पे तशदीद वाजिया करते हैं कि आप इसे 2 बार पढ़ें। त्वल्लज़ीन, जाल ऐसा हर्फ है जो अरबी में हमेशा नरम पढ़ा जाता है। आपने अपनी जबान की नोक के ऊपर वाला हिस्सा, आप जबान बाहर निकालें, सामने नोक होती है और नोक के ऊपर जबान का सिरा होता है, बिल्कुल ऊपर। जबान का सिरा ऊपर वाले जो आपके 2 दांत होते हैं सामने, उनके एंड पे, किनारों पे लगाना है और जाल नरमी से पढ़ना है। इसे जाल पढ़ना है। इसे अगर जाल पढ़ा, सख्ती लाई, तो ये जा बन जाएगा, हर्फ बदल जाएगा। इसी तरह या पे जज्म है, और या इसीलिए साकिन है क्योंकि या पे जज्म है। जब भी या साकिन हो और या साकिन से पहले जेर आए, या पे जज्म हो और या साकिन से पहले जेर आए, तो या मद्दा होता है। या मद्दा का मतलब होता है आपने या को एक उंगली जितना खींचना है, तो यहाँ या को एक उंगली जितना खींचिए। सिरातल्लज़ीन, नून पे जबर नहीं खिंचनी चाहिए। बाज लोगों की आदत होती है आखिरी जो हर्फ है उस पे जबर जेर पेश को खींच देते हैं, तो लदीना पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। जाल में नरमी बरकरार रखिए। स्वाद रॉ तो मोटे करिए, या मद्दा करिए, या को खींचिए। सिरातल्लज़ीन अनअमत, अनअमत में एक बात याद रखिए, नून पे जब जज़म आती है तो नून के कायदे शुरू हो जाते हैं। नून पे जज़म आएगी और नून के बाद वाला अगला हर्फ देखा जाता है अगर वो गले से अदा होता है, जैसे गले से 6 हरूफ अदा होते हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, खा। अगर ये आ जाए नून साकिन के बाद, तो नून की आवाज नाक में ले जाके नहीं रोकते हैं। अगर इसके अलावा हरूफे हल्की जो गले से अदा होते हैं ना, इसके अलावा कोई भी वर्ड आ जाए नून साकिन के बाद, तो नून साकिन की आवाज नाक में ले जाके वन फिंगर जितनी रोकते हैं, बाजों का छुपाते भी हैं। तो क्योंकि नून साकिन के बाद आइन गले से अदा होता है, तो यहाँ नून साकिन को वाजहा करना है, इसकी आवाज नाक में नहीं रोकनी। अन अमता नहीं पढ़ना, अन अमता, अनअमत, आइन गले के दरमियान से अदा करिए, इसे हमजा ना बनाइए। अगर आपने अनअमता पढ़ा तो आइन और हमजा में फर्क नहीं रहेगा। अनअमत अलैहिम, फिर से ता पे जबर का ख्याल रखिए, ता पे जबर खिंचनी नहीं चाहिए। अलैहिम, अलैहिम, यहाँ या साकिन से पहले जबर है, इसे नहीं खींचना। या साकिन से पहले जबर आए तो नरमी से पढ़ते हैं बगैर खींचे, और इसका उलट है, या साकिन से पहले जेर आएगी तो या को खींचा जाएगा वन फिंगर जितना। गैरिल मगदूबी, गई, फिर या साकिन से पहले जबर है तो नरमी से पढ़िए और गौइन को मोटा करिए। अब यहाँ पे रॉ बारीक होगा, गैरिल मगदूबी, गैरिल नहीं पढ़ना, रॉ मोटा नहीं करना। गैरिल मगदूबी, गौइन और दौद दोनों मोटे होते हैं। याद रखिए जब भी कोई वर्ड जिस पे जज्म आती है, ये दाल की तरह छोटा सा साइन, वो जब साकिन हो वो हिलाया नहीं जाता। मग, गाइन की आवाज लौटनी नहीं चाहिए। मगदूबी, अब यहाँ पे वाउ पे जज्म है, और दूसरा कायदा पता चला आपको कि वाउ साकिन से पहले पेश आए। अब वाउ गोल होती है, वाउ पे खुद तो जज्म है लेकिन वाउ से पहले वाले वर्ड पे पेश है,
تو واو مدہ ہوتا ہے، واو مدہ کو بھی 1 فنگر جتنا کھینچتے ہیں، یعنی ایک انگلی کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا واو کو کھینچ کے پڑھیے. مغضوب علیہم، علیہم، علیہم عین کی ادائیگی، لئی جلدی پڑھیے، ہم ہا گلے کے اینڈ سے ادا ہونا چاہیے، یہ ہا ہے. علیہم ولضالین. اچھا ولد، لام کو جب دود سے ملائیں گے دود موٹا ہونا چاہیے، ولد نہیں پڑھنا کہ اسے دال بنا دیں. ولضال، آرام آرام سے کھینچتے جائیے اور لام کے ساتھ ملائیے. اب اس مد کو کتنا کھینچنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا. جب بھی مد ہو، لیٹر آف مد پہ مد آ جائے، یہ لمبا سائن مد کہلاتا ہے. مد کے بعد لیٹر آف مد پہ مد ہو اور مد کے بعد اگلے ورڈ پہ تشدید آ جائے یا جزم آ جائے، یعنی یہ والا سائن آ جائے، صرف اگلا ورڈ دیکھا جاتا ہے. تو مد کے بعد تشدید آ جائے یا جزم آ جائے اگلے ورڈ پہ، تو مد کو 3 انگلیوں جتنا، یعنی 3 انگلیاں کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 3 الف جتنا کھینچا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم بال پڑھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ لام کے ساتھ جم کے ملائیے. لین، لین کو بھی آپ نے 3 یا 5 فنگر جتنا کھینچنا ہے، کیونکہ یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، لیکن یا مدہ کے بعد جب وقف کا سائن آ جائے یا کسی بھی حرف مدہ کے بعد وقف کا سائن آئے تو حرف مدہ میں بھی یہ لونگ سائن مد کا پیدا ہو جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں مد عارض. تو یہاں بھی مد عارض ہے. مد عارض کو 3، 5 یا 7 الف جتنا کھینچا جا سکتا ہے. تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.